Hello everyone. So we will be starting our current affairs session. Look, there are so many websites, magazines, books, जो हर समय every day they can give you current affairs. So after going through 2-3 sites, I have collected few important topics जो हमको लगता है कि शायद एग्जाम में आ सकता है. I have compiled them और मैंने यहाँ उसको प्रेजेंट करने का कोशिश किया हूँ. So let's start. First topic. RBI launches मनी ऐप फॉर विजुअली चैलेंज टू आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स. इसमें होगा क्या कि RBI जो मनी ऐप लॉन्च किया है जिससे जो आंख से देख नहीं पाता है वो लोग भी ये ऐप को यूज़ करके करेंसी नोट्स को बता सकता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है. तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो मनी ऐप है इसको कौन लॉन्च किया है. तो RBI लॉन्च किया है. तो मनी का फुल फॉर्म पूछ सकता है. तो यहाँ पे दिया हुआ है द एक्रोनिम फॉर money is mobile added not identifier. Mobile added not identifier. Second topic, ICICI Bank launch of a cardless cash withdrawal facility. इससे बेसिकली होगा क्या कि जो ICICI बैंक कस्टमर लोग हैं दे कैन गो टू ATM. चलो अगर आप अपना ATM कार्ड लाना भूल गया है या आप उसको यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप आराम से वहाँ खड़ा खड़ा बैठ के यू कैन यूज़ मोबाइल बैंकिंग ऐप और वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं. तो ICICI बैंक का जो 15,000 जो ATM है अराउंड दी कंट्री उसका कस्टमर लोग ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 2.5. तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग का जो पूरा वर्ल्ड के लिए है, खाली इंडिया के लिए बोल के नहीं है. तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को ये वर्ल्ड बैंक एक डाटा रिलीज करते हैं. उसके आधार पे वो ये बताया है कि ग्लोबली हम लोग का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.5 रहने वाला है. दैट मीन्स बहुत कम है क्योंकि लास्ट टाइम जब 2008-9 में जो फाइनेंशियल स्लो डाउन हुआ था जो कहीं ना कहीं एक रेसेशन था उसमें भी 3.1% था. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकता है कि आने वाला समय में हम लोग का ये कितना मुश्किल होने वाला है. तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है इसको कौन रिलीज करता है. तो इसको वर्ल्ड बैंक करता है. नेक्स्ट इज गूगल पे इंट्रोड्यूस UPI रिचार्ज ऑप्शन फॉर फास्टैग. फास्टैग वो फैसिलिटी है जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करके जो टोल नाका होता है तो ना टोल टैक्स जो देता है उसमें आप घुस सकते हैं आराम से. मतलब ऑलरेडी पेमेंट कर दिया तो आपको रुका रखी नहीं होगा, आराम से यू कैन गो देयर. तो इसको गूगल उसमें इंट्रोड्यूस किया है ये UPI रिचार्ज ऑप्शन. तो एग्जाम में पूछ सकता है कि फास्टैग को ये कौन अपना मतलब रिचार्ज ऑप्शन दिया हुआ है. गूगल दिया है ना, भीम दिया है ना, SBI का बडी दिया है. पूछ सकते हैं. तो आंसर इज गूगल पे. नेक्स्ट इज RPF रीनेम दिस इंडियन रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्सेस सर्विस. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब भी कुछ ट्रेन में कुछ या चोर चक्का हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ मारपीट हो गया तो हम लोग हमेशा बोलते हैं RPF. तो RPF का फुल फॉर्म था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. तो उसको नाम बदल के अभी हो गया इंडियन रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस. जब नाम बदला है तो डेफिनेटली काम भी बदलेगा, उसका स्टैंडर्ड में भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा. और इनफैक्ट द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो अकॉर्डेड ग्रुप ए स्टेटस टू RPF. उसको मतलब एक कदम आगे बढ़ा दिया सतह पे. तो अगर ऐसा है तो बेसिकली मेरे हिसाब से आने वाला समय में RPF का जो पर्सनल है इसको भी UPSC लोग रिक्रूट करेगा शायद. नेक्स्ट इज WhatsApp service and helpline number launched for women. The Uttar Pradesh State Road Transport Corporation has launched a dedicated women helpline, Damini, which is a calling and a WhatsApp service for the safety of women. Apart from that, a unique number ये भी दिया हुआ है. तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है बोलने से ये पूछ सकते एग्जाम में कि द रीजन हम लोग एक चीज़ देखा है दामिनी वो क्या है एग्जाम में. तो दामिनी डेफिनेटली ये एक हेल्पलाइन है. ये कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमेशा वुमेन का जो सेफ्टी के लिए कोई भी ये चीज़ इनिशिएटिव लेने से वो लोग ये वुमेन कमीशन होता है या कोई NGO होता है. बट दिस टाइम इट्स लाइक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. तो ये इसमें बहुत अच्छा काम किया, नोबेल जॉब है. नो इनफैक्ट इट्स लाइक इट्स ए फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव जिसको हमारे स्टेट में लाना चाहिए. नेक्स्ट इज Modi to inaugurate 107 Indian Science Congress in Bengaluru tomorrow.
तो एग्जाम ये पूछ सकता है कि 100 साइंस इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? आंसर इज बेंगलुरु। अगर बेंगलुरु दिया है, इन केस इफ दे आस्क स्टेट, सो इट वुड बी लाइक कर्नाटका। और ये पूछ सकता है कि थीम क्या था इस साल का? तो थीम वाज लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। सो बेसिकली दे हैव लाइक emphasized मोर ऑन रूरल डेवलपमेंट दिस टाइम। Apart from that, there is also another theme called Women in Science। ये ध्यान देना, Women in Science एक थीम है। वो किसका थीम है? वो है नेशनल साइंस डे का है वो। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, ये थीम है इंडियन साइंस कांग्रेस का। इन दोनों का हम ध्यान देना, दोनों में कंफ्यूज हो सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज 10 more wetlands in India declared as रामसर साइट्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर पूछने से ये पूछ सकता है कि रामसर साइट जो सुनता है ये कहाँ पे है ये रामसर? तो बहुत लोग शायद ये सोच सकता है कि रामसर, राम मीन्स हिंदू भगवान जो, सो आंसर दे कुड थिंक मार्क इंडिया, मे बी नेपाल ऑल्सो। बट रामसर जो कनक्लेव हुआ था, ये जो समिट हुआ था, ये हुआ था ईरान में। ईरान का एक टाउन का नाम है रामसर। तो इंडिया में ऑलरेडी 20+ समथिंग था, तो 10 और आ गया, तो अराउंड कितना हो गया अभी? टोटल 37 साइट्स। तो इंडिया में अभी 37 हो गया बोल रहा है। तो इसमें कौन कौन ऐड हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐड होते रहते हैं ना, दैट्स फाइन। तो द कन्वेंशन साइंड इन 1971 in the Iranian city of Ramsar is one of the oldest intergovernmental accords for preserving the ecological character of wetlands। वेटलैंड्स बोलने से कहीं ना कहीं आपका ये जो स्वैम्प एरियाज, लेक्स, पॉन्ड्स, लगून्स, वो सब आ जाएगा। और अगर आपको एक रामसर साइट का स्टेटस मिलता है तो डेफिनेटली आपको ऊपर एक इंटरनेशनल अटेंशन मिलेगा, तो आपको ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देगी, एनजीओ ज़्यादा ध्यान देगा। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं फंड भी फ्लो होगा, इसलिए, क्योंकि केल तो सारा फंड का ही है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट इज संविधान इज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019। तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 कौन सा है? इट्स संविधान। संविधान लिटरली ऐसे कॉमन लैंग्वेज हम लोगों के लिए क्या है? संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, इजंट इट? तो इसमें दिया हुआ है हल्का से डेफिनेशन। संविधान मीन्स a body of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is acknowledged to be governed। Next is देवी सदन गौड़ा launches अपना यूरिया सोना अगले ब्रांड ऑफ HURL। सदानंद गौड़ा ये है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर इंडिया का। उससे पहले ये शायद कर्नाटका का सीएम था। एनीवेज इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? अपना यूरिया सोना अगले, इसको लॉन्च किया गया है ये HURL का ना। HURL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है बोलने से, ये जो HURL है ये एक जॉइंट वेंचर है 3 महारत्ना कंपनीज का। ध्यान देना, महारत्ना कंपनीज, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। महारत्ना, 3 महारत्ना कंपनीज मिलकर उसका ये जॉइंट वेंचर कंपनी है। तो अपना यूरिया सोना उगले। नेक्स्ट इज असम राइफल्स बिल्ड्स वार मेमोरियल इन नागालैंड फॉर 357 मार्टियर्स। तो सिंस ये तो नॉर्थ ईस्ट का न्यूज़ है, तो एग्जाम में आ भी सकता है। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि असम राइफल रिसेंटली बिल्ड ए वार मेमोरियल नो इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। कहाँ में किया है, कौन से स्टेट? दे कैन आस्क। आंसर इज नागालैंड। टू बी मोर स्पेसिफिक, आंसर इज मोकोकचुंग, एक जगह का नाम है नागालैंड, मोकोकचुंग। इसमें और एक है, हाँ, इसमें मणिपुर में रिसेंटली जापान लोग वर्ल्ड वार 2 के लिए वो लोग उसमें भी एक कुछ वार मेमोरियल बनाए। तो ये दोनों अलग अलग है, उसको ध्यान देना, वो बाद में आएगा, नेक्स्ट करंट अफेयर्स में आएगा। 2-day इनोवेशन फेस्टिवल बिगिंस एट साइंस सेंटर इन ईटानगर। सिंस ये अपना प्यारा ईटानगर का न्यूज़ है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है कि इन अरुणाचल प्रदेश द 2-day इनोवेशन फेस्टिवल kicked off at the Science Center. It was being organized by Arunachal Pradesh State Council for Science and Technology in collaboration with, तो इम्पोर्टेंट है, इन कोलाबोरेशन विद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो एग्जाम में ये नेशनल साइंस या नेशनल नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कुछ भी दे सकते हैं, तो यू शुड बी वेरी अवेयर। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। नेक्स्ट इज साइबर आश्वस्त, साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट लॉन्च इन गांधीनगर गुजरात। साइबर आश्वस्त नाम से ही मालूम चलता है कि आश्वासन देता हूँ मैं आपको। तो ये जो क्राइम रोकने के लिए बेसिकली जो साइबर क्राइम है, डिजिटल क्राइम है, जो कंप्यूटर इंटरनेट ये सब में होता है, फ्रॉड होता है, वो सबको रोकने के लिए इसमें ऑलरेडी जो 2 चल रहा था प्रोग्राम स्कीम, विश्वास और नेत्रंग, उसको
और ऐड किया और मजबूत किया बोल सकता है, या उसका एक और यूनिट है ये साइबर आश्वस्त। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि न्यूज़ में रिसेंटली आश्वस्त कुछ था, व्हाट इज दैट, तो आप आंसर होने से बोल सकता है कि साइबर से लेना देना है, साइबर क्राइम से। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टू बिगिन इन मार्च 2022 इन कोलकाता। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ होगा, आंसर इज कोलकाता। फिर कौन सा रिवर से लेना देना है बोलने से डेफिनेटली हुगली होगा। इन एडिशन टू दैट वन मोर इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन कि इंडिया में फर्स्ट टाइम मेट्रो कहाँ में था, आंसर इज वो भी कोलकाता में ही है, इन द ईयर 1984। नेक्स्ट इज आसाम तेवलियू वन फर्स्ट प्राइज एट 71st रिपब्लिक डे परेड। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट सिंस आसाम से लेना देना है, नोटिस से लेना देना है, इसीलिए कि हर साल वो रिपब्लिक डे में भी और इंडिपेंडेंस डे में भी जब परेड होने से कुछ कुछ नहीं जाता है कि वो गाड़ी के ऊपर में कुछ डालता है ना तेवलियो, तो उसमें आसाम इस बार का फर्स्ट मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। और ये भी पूछ सकता है कि इस साल रिपब्लिक डे का गेस्ट कौन था, चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट वाज प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जेर बोल्सोनारो, तो वो भी तो हल्का सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बोडो पीस एकॉर्ड। ये पूछ सकता है कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, द सेंट्रल गवर्नमेंट साइन द पीस एग्रीमेंट ऑन जनवरी 2 2020 विद किससे, कौन सा अंडरग्राउंड एलिमेंट से, कौन सा इंसर्जन ग्रुप से, NSN हो गया या वो दुनिया त्रिपुरा का हो गया, पूछ सकते हैं। तो आंसर इज NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। तो ये बहुत प्रॉब्लम था ये NDBA ना कहीं आसाम में तो आई है, प्लस आसाम अरुणाचल बाउंड्री में होके कभी आसाम से भागकर अरुणाचल में आके हम लोग को यहाँ का लोकल पॉपुलेशन को भी तकलीफ देता था। बट उसको एक पीस एग्रीमेंट हो गया कि अभी आपका क्या क्या डिमांड है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने फुलफिल करेगा, धीरे धीरे करेगा, इन पेस वाइज, इन लाइक एक समय के हिसाब के अंदर में। ऐसा नहीं है कि जब तक जिंदा है उसका अंदर में करेगा, ऐसा नहीं है, एक समय देगा, टाइम बाउंड मैनर में होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो ऑलमोस्ट 1550 जो बोडो मिलिटेंट्स था वो लोग सरेंडर किया है एलो विद देयर 130 वेपन्स। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से, नो, क्योंकि नोटिस से भी लेना देना है और नेशनल न्यूज भी है ये कहीं ना कहीं। कैबिनेट अप्रूव्स नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड। तो हम लोग का जो स्टेट, पूरा स्टेट इंक्लूडिंग सिक्किम, हम लोग सबका बीच में एक पाइपलाइन कनेक्शन होगा जिसमें नेचुरल गैस बोलने से LPG होगा, बाद में यस डेफिनेटली वो अलग अलग कुछ ऐड कर सकता है। तो उसमें क्या है कि गुवाहाटी आसाम से हर स्टेट में चाहिए होगा तो हम लोग वहाँ से मिल जाएगा ना। ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट बोल के, तो उसका एक हिस्सा है, नो, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंक्लूडेड इन 8 वंडर्स ऑफ SCO हेड स्मिथ, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन कमिंग डेज, अभी भी है और आने वाला समय में तो ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये अपना हिसाब से ये लोग भी वंडर्स देता है, 8 वंडर्स 7 वंडर्स वगैरह। तो इसमें इंडिया का डेफिनेट जो रिसेंट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था उसको ऐड किया है, इंक्लूडेड इन 8 वंडर्स ऑफ SCO। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में हल्का से, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, आयरन मैन ना, और कौन से स्टेट में है बोलने से गुजरात, कौन सा नदी के सामने में नर्मदा। तो इसमें बेसिकली मेरे हिसाब से SCO को पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इंडिया रिसेंट मेंबर है अलॉन्ग विद पाकिस्तान इन द ईयर 2017। अभी उसमें 8 मेंबर्स हैं, ये ध्यान देना है। और इंडिया में एक्चुअली उसका जो हेड ऑफ द मीट है ना वो होगा इस बार 2020 में शेड्यूल्ड है, तो पता नहीं पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट इज तेलंगाना तो टेस्ट वोटर आइडेंटिफिकेशन थ्रू ए फेस रिकॉग्नाइजेशन एप्लीकेशन। तो तेलंगाना में अभी कुछ इलेक्शन होगा आने वाले समय में, उसमें ये आप अगर वोटर ID लेके नहीं आने से भी वो आपका फेस को वो लोग मतलब वो जो मशीन से मालूम करके आइडेंटिफाई करके आप बोगस वोटर है या आप जेन्यून है मालूम करके आपको वोट मारने देगा। ये बेसिकली पायलट बेसिस टेस्ट है, विच मीन्स कि फर्स्ट टाइम हो रहा है या एक क्या बोलते हैं उसको एक्सपेरिमेंट टाइप करेगा। अगर इसमें सक्सेसफुल होने से आने वाला समय बाकी जगह में भी जाएगा इस टाइप, नो। तो ध्यान देना है कि तेलंगाना वो स्टेट है और कंपली म्यूनिसिपैलिटी वो होगा जहाँ पे इलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज
अरुणाचल प्रदेश साइन MOU विद IUCN टू रेस्ट लिस्ट ऑर्किड। तो हम लोग स्टेट जो है वो साइन किया है IUCN से MOU कि हम लोग इसमें जितना भी ऑर्किड है उसको आप लोग कैटेगराइज करो या उसके बारे में मालूम करो ना कि कौन मतलब एक्सटिंक्ट हो गया या कौन इंडेंजर्ड है, कौन थ्रेटनिंग में है या कौन सही सलामत है। तो अच्छा ही हुआ है जो भी है। हम लोग का पास ऑलरेडी अराउंड 600 वेराइटीज ऑफ ऑर्किड्स है, और भी बहुत होगा अगर ये लोग स्टडी करने से। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले चलो हम लोग को मालूम तो चलेगा कि कौन सा ऑर्किड कितना इंपॉर्टेंट है, कितना उसका वैल्यू है। दूसरा हम लोग को ऊपर में नेशनल तो होगा ही होगा, इंटरनेशनल एक अटेंशन मिलेगा। तो आने वाले समय में ये अच्छा बात ही है। नेक्स्ट इज 2020 designated as year of nurses and midwife। ये क्वेश्चन आई हैव सीन मेनी टाइम्स इन MCQs अभी का। तो इम्पोर्टेंट है कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020 ईयर को कौन सा साल को डेडिकेट किया है। तो आंसर वुड बी ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। बोलू सोचता है कि फॉर द सेक ऑफ कोरोना, नो कोरोना से नहीं है ये, इन द ऑनर ऑफ 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। समझा है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसको डेडिकेशन में उसका याद में ये दिया हुआ है, बिकॉज शी वाज आल्सो अ नर्स, इजंट इट। नेक्स्ट वुड बी इंडिया रशिया टू साइन MOU ऑन AK-203 असॉल्ट राइफल्स। हर समय हम लोग AK-57 AK-46 सुनते हैं ना, तो AK-203 ये तो नया है। और ये इंडिया और रशिया दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 1 लाख राइफल्स रशिया इंडिया को डायरेक्टली देगा और बाकी को इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्या होता है कि हर साल या हर समय जब भी डील करने से गोटा में किसी से खरीद लेगा और बाद में उसको ठीक करने के लिए मेंटेनेंस के लिए पैसे बुलाना पड़ता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, जस्ट उसका जो फिजिकल जो सामान है वो ट्रांसफर हो रहा है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज उसका टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए, इंडिया को रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, इंडिया भी टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का जो है ये मेक इन इंडिया जो बोलता है उसका है। और अभी जो बोल रहा है ना आत्मनिर्भर भारत, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा चीज किया हुआ है। द राइफल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन कोरबा इन उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, कोरबा इन उत्तर प्रदेश एक जॉइंट वेंचर होगा जिसमें 50.5% इंडिया ओन्ड होगा और 49.5 बाय रशिया। दैट मीन्स ओनली 1% इंडिया इसमें मालिक है इन कंपेरिजन विद ये रशिया। नेक्स्ट इज कैप्टन तानिया सरगिल टू बी द फर्स्ट वुमेन पैरेड एडजुटेंट फॉर द रिपब्लिक डे पैरेड। उससे पहले 2019 में ये कैप्टन भावना कस्तूरी वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू लीड एन ऑल मैन कंटिजेंट। लेकिन इस बार कैप्टन तानिया सरगिल मतलब पूरा रिपब्लिक डे का परेड का वो बॉस है, ऐसा टाइप हो गया पूरा। वो मतलब जो परेड एडजुटेंट है वो उसका बॉस हो गया ऐसा टाइप। उससे पहले कैप्टन भावना कस्तूरी बस एक ऑल मैन कंटिजेंट को लीड किया था। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही कैप्टन तानिया सरगिल। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसको बिलोंग करता है या ये कौन सा फोर्स से लेना देना है ना। तो आंसर इज कैप्टन तानिया सरगिल इज एन ऑफिसर विद द आर्मीज कोर्प्स ऑफ सिग्नल। ये देखने कोर्प्स ऑफ सिग्नल, इससे लेना देना है इसका। नेक्स्ट इज द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू अंडरटेक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन इन मेडागास्कर पोस्ट डिवास्टेशन कॉज्ड बाय साइक्लोन डायने। आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑपरेशन वनीला। ये ध्यान देना, मेडागास्कर में जो साइक्लोन से जो तबाही मचा था तो उसमें इंडियन नेवी ने हेल्प किया है, तो उसका नाम दिया है ऑपरेशन वनीला। द स्टेट विच पास द रेजुलेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली टू एबॉलिश इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। आंसर इज आंध्र प्रदेश। कोई कोई स्टेट में मतलब बाई कैमरलिज्म है जिसमें MLA तो हाई है प्लस उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ में था तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन था और एरिया भी था, इसलिए उसमें MLA भी था और ये भी था, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी था ना। तो जब दोनों अभी दो स्टेट हो गया तो पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस होगी, एरिया भी बैलेंस हो गया। तो आंध्र प्रदेश बोले हमको ये नहीं चाहिए तो उसको लोग एबॉलिश करना है, तो लोग एक रेजोल्यूशन पास किया। द प्लेस इन तमिलनाडु विच इज द प्रोपोज साइट फॉर इंडिया सेकेंड स्पेस पोर्ट लॉन्च साइट फॉर सैटेलाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट यही लग रहा है हमको। द प्लेस इन तमिलनाडु विच इज द प्रोपोज साइट फॉर इंडिया सेकेंड स्पेस पोर्ट। ये ध्यान देना। आंसर इज तूतुकोडी। फर्स्ट जो है वो क्या है? वो है श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश, इसका नाम शायद सतीश धवन सेंटर रख दिया है। तो ये जो है ये सेकेंड इंडिया का सेकेंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोलने से
एक तो इंडिया में कम है स्पेस लॉन्च करने के लिए, दूसरा हमेशा साउथ में ही होते हैं जितना भी ये करना है हम लोग को। ये आप ध्यान दिया है कि नहीं दिया है कि नॉर्थ इंडिया में नहीं करते। दिल्ली या फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, यूपी, बिहार, गुवाहाटी में क्यों इसको इंडिया का ये स्पेस सेंटर नहीं बनाता है या लॉन्च साइट फॉर सैटेलाइट्स क्यों नहीं बनाता है? तो इसका 2-3 आंसर होगा। सबसे पहले ये कि साउथ इंडिया बोलने से इक्वेटर का पास में है, तो उसमें एक साइंटिफिक रीजन है कि उसमें वो एनर्जी कम लगता है, वो एस्केप वेलोसिटी के लिए पुश करने के लिए ना, तो इजी रहता है, वो एक रीजन है। क्योंकि इक्वेटर में मास कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, ऐसा कुछ है उसका मतलब साइंटिफिक रीजन। और बाकी रीजन बोलने से ये हो सकता है कि वो साउथ इंडिया का आसपास में क्या है, ओशन है, सी है, इसन't it? तो आप किसी को लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट या रॉकेट को, तो बाई चांस उसमें कुछ खराबी हो गया, आग आ गया, जब वो गिरेगा तो सोचो वो समुद्र में गिरेगा, तो उससे कम होगा ना जो अभी लॉस होगा या कैजुअलिटीज होगा। पर अगर वो दिल्ली मुंबई में होता या यूपी बिहार में होता तो वापस ज़मीन में ही गिरेगा जहाँ में आदमी रह रहा है, तो कितना उसमें प्रॉब्लम होगा। इसीलिए, और तीसरा ये भी है कि शायद इंडिया चाहता है कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सेंटर है ये रिसर्च का या न्यूक्लियर जो भी फैसिलिटीज़ है, ये पाकिस्तान और चाइना से जितना दूर रहेगा उतना ही अच्छा है कि वार होते समय या कुछ प्रॉब्लम होते समय उसमें वो लोग कहीं अटैक ना कर दे। शायद ये रीज़न हो सकता है, तो इसको ध्यान देना, ये तो इम्पोर्टेंट है। थूथुकुडी तमिलनाडु में इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आराम से करते रहेगा। टिल देन बाय बाय।